जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नए वर्ष 2023 के पहले माह जनवरी माह के तुला राशि फल के बारे में। इस वर्ष की जो शुरुआत है, ये जो शुरुआती मंथ है जनवरी का महीना, ये तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है, किस तरह से आपके लिए शुरुआत होगी इस नए वर्ष की। ये वर्ष इस महीने में आपके लिए किस किस तरह के लाभ देगा, कौन कौन सा ग्रह आपके लिए फेवरेबल होगा, क्या उपाय आप कर सकते हैं जो आपके लिए इस महीने में बहुत कारगर साबित होंगे और अगले पूरे वर्ष को आपके लिए शुभ बना सकते हैं। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में हम विस्तार से, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो जनवरी 2023 की हम बात कर रहे हैं तुला राशि फल के बारे में। इस वर्ष की शुरुआत से ही, यानी जब ये नया वर्ष शुरू होगा, तो जो ग्रहों की स्थिति होगी वो बुध और शुक्र, ये दोनों ही ग्रह 28 दिसंबर को तो बुध का राशि परिवर्तन मकर राशि में हुआ और 29 दिसंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन मकर राशि में हुआ। यानी इस वर्ष की जब शुरुआत होगी तो मकर राशि में शनि के साथ शुक्र और बुध भी मौजूद होंगे। त्रिग्रही योग बना होगा मकर राशि में। सूर्य धनु राशि में स्थित होंगे और मंगल जो है वो तो अभी वृषभ राशि में चल ही रहे हैं। अब इस वर्ष के मध्य में, इस महीने के मध्य में, यानी जनवरी 2023 के मध्य में 16 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे। 2 दिन तक शनि के साथ युति होगी, यानी पिता और पुत्र दोनों एक साथ 2 दिन तक रहेंगे। उसके बाद 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा, जो इस वर्ष का बहुत बड़ा अहम परिवर्तन है क्योंकि शनि बहुत धीमी गति से चलता है। और 17 जनवरी को शनि मकर राशि से निकलेंगे और अपनी दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो परिवर्तन होगा ये पूरे वर्ष भर, यानी काफी लंबे समय तक प्रभावशाली होगा क्योंकि पूरे वर्ष भर शनि कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो इस महीने की शुरुआत से लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, जो आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव और बुध के साथ होने से है। तो चलिए अब हम विस्तार से जान लेते हैं कि फिर कैसे आपको लाभ इसके मिलेंगे, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। पहले हम कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और लास्ट में कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जो आपको ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए पहले करियर के बारे में जान लेते हैं। तो तुला राशि के लोगों के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छे से बीतने वाला है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी होगी क्योंकि सूर्य और बुध ये दोनों ही आपके लिए उत्तम रिजल्ट देने वाले होंगे, जिसके चलते करियर के क्षेत्र में आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। जिस भी चीज़ में आप प्रयास कर रहे हैं, जिस भी काम से आप जुड़े हुए हैं, जहाँ प्रयास कर रहे हैं, वहाँ की गई मेहनत आपकी रंग लाएगी और आपको लाभ देकर जाएगी। महीने के मध्य में आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अगर आप तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तब आपको महीने के अंत में थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अगर आप किसी तकनीकी क्षेत्र से हैं तो तब महीने के अंतिम समय में थोड़ी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी। अगर आपके मन में नौकरी बदलने का विचार आ रहा है तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। नौकरी बदलने के लिए, कहीं और अप्लाई करने के लिए ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और महीने का जो दूसरा भाग होगा वहाँ शनि और शुक्र की युति रहेगी आपके पंचम भाव में, जिसके चलते आपको बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। 17 जनवरी तक ये युति रहेगी, इसके लिए आपको बहुत ही उत्तम अवसर प्राप्त होंगे और ये वर्ष की महीने की शुरुआत से ही रहेगी। आपको उनका भरपूर फायदा मिलेगा। करियर के क्षेत्र में जनवरी का महीना बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र आपके लगन के जो भी कारक हैं उनको मजबूत रखेंगे। व्यक्तिगत तौर पर आप काफ़ी मजबूत रहेंगे, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, चाहे वो आपके कामकाज से जुड़े हुए हों या फिर आपके निजी जीवन से जुड़े हुए हों। तो बहुत अच्छे से आप निर्णय ले पाएंगे। जो अपने करियर की शुरुआत करना चाह रहे हैं, अब आपने अभी शिक्षा कंप्लीट की है और अपने करियर की शुरुआत आप करना चाहते हैं या फिर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, तो मध्य माह के बाद का समय आपके लिए ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है कि 15 जनवरी के बाद आपके लिए काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपकी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी। अब जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में।
तो आर्थिक रूप से देखा जाए तो तुला राशि के लोगों के लिए आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। महीने की शुरुआत कुछ अच्छे अवसरों के साथ होगी। आपको अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे, जहां आप उन पर काम करते हैं तो वहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपके दूसरे भाव के स्वामी के रूप में मंगल अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना है। सिर्फ आपको खर्चा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति सकारात्मक रहेगी। आपके लिए इस महीने में कमाई के विभिन्न स्रोत होंगे, यानी आपके पास जो पैसा है वो एक जगह से नहीं आएगा। आप अगर थोड़ा थोड़ा भी आपने कोई छोटे छोटे से ऐसे कार्य पकड़ रखे हैं तो उन सभी से आपको धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। और बस थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर ही कंट्रोल करना होगा, खर्चों पर ही आपको ध्यान देना होगा। बाकी कमाई के लिए आपके लिए इस महीने में कोई ऐसी नहीं दिखाई दे रहा है कि आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। महीने के दूसरे भाग में बहुत राहत मिलेगी आपको। जनवरी के महीने में ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि आपको कमाई के कई स्रोत मिलेंगे और उन कई स्रोतों से कमाई के अवसर मिलेंगे। हर अवसर को आपको देखना है, हर अवसर पर आपको चौका मारना है, छक्का मारना है। तो किसी भी चीज़ को आपको ऐसे नहीं जाने देना है। तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। अब प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन, तो इस महीने राहु 7वें भाव में है, सूर्य शनि की दृष्टि आपके करियर पर है। तो काम में बिजी रहेंगे, जिसकी वजह से पार्टनर को समय कम दे पाएंगे या नहीं भी दे पाएंगे। तो ये विवाहित लोगों के लिए तो दोनों मिले जुला परिणाम दिलाएगा आपको, लेकिन प्रेम जीवन में सफलता दिलाएगा। कुछ बाधाएं होंगी जिन्हों पार कर पाएंगे। महीने की शुरुआत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन उसके बाद स्थितियां जो हैं वो आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। रिश्तों में मधुरता रहेगी। आप बस थोड़ा सा प्रयास करेंगे और वहां आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप अविवाहित हैं और विवाह की तैयारियां चल रही हैं, जीवन साथी की तलाश है, तो इस महीने आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है किसी की तरफ आप आकर्षित ज़रूर हो जाएं। और अगर आप अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो ये माह अच्छा नहीं है प्रेम का इजहार करने के लिए। ऐसा होगा कि आप अगले महीने का इंतज़ार करें, पहले थोड़ी जान पहचान बढ़ा लें, उसके बाद में ही थोड़ा फैसला लेने के बारे में सोचें। पारिवारिक जीवन की देखें तो इस महीने में आपके परिवार में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम भी हो सकता है। परिवार का माहौल काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। चौथे भाव में सूर्य और शनि की युति, जीवन में आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे। विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। परिवार में सामंजस्य भी बढ़ेगा। रिश्तेदारों का आना जाना भी हो सकता है। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। जीवन में एक नए चरण की शुरुआत हो सकती है। परिवार बढ़ने की भी संभावना है। इस महीने में आपके पारिवारिक जीवन में कई खुशियों का अनुभव आप कर पाएंगे और इस दौरान परिवार का समर्थन भी आपको मिलेगा। किसी भी चीज़ में अगर आपको उनका समर्थन चाहिए था वो भी आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की देखें तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि मंगल 8वें भाव में स्थित हैं और दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में आपको संतुलित आहार लेना है, नियमित रूप से व्यायाम करना है, अपने आप को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई तो आप परेशान ज़रूर हो सकते हैं। अब चलिए उपाय के बारे में जान लेते हैं जो आपके लिए बहुत उत्तम रहेंगे। तो अगर आप अपने करियर और व्यवसाय के लिए उपाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका जो कार्यस्थल है, जहां आप काम करते हैं, वहां गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव करें और सोने का कोई ना कोई आभूषण ज़रूर पहने। कोई भी आभूषण पहने, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर पहने। और वृद्ध महिलाओं का सम्मान करें। और शिक्षा के लिए अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आप जब पढ़ाई करते हैं उस वक्त आप अपने मुख को पश्चिम दिशा की ओर करें और गहरे रंग के पेन का इस्तेमाल करें। प्रेम विवाह के लिए अगर करना चाहते हैं, यानी प्रेम जीवन के लिए या विवाह जीवन के लिए आप करना चाहते हैं, तो मंदिर में सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और उसे वहीं पर आप बांट दें। और आपका जो शयन कक्ष है, आपका जो बेडरूम है, वहाँ पीले और हरे रंग का कम से कम इस्तेमाल करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये हो गई है इस महीने की कुछ ज़रूरी टिप्स। और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।